एसएचओ बिछोर पुलिस स्टेशन जगबीर सिंह ने कहा, तिरवाड़ा गांव में दो पक्षों के बीच झगड़े की सूचना मिली थी। घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कई लोगों को चोट आई है, किसी को गहरी चोट नहीं है। पुरानी रंजिश को लेकर इनका झगड़ा हुआ था। गांव में शांति है। तो फोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई, तिरवाड़ा गांव में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। हम तुरंत फोर्स को लेकर मौके पे मैं खुद पहुंचा। मौके पे जो लड़ाई झगड़े में जिनको चोट लगी थी, उस घायलों को अस्पताल सीएचसी पुनाना में दाखिल कराया गया। पब्लिक को शांत किया गया। बिल्कुल शांत माहौल है। और एक ही परिवार, एक ही दादा की औलाद है। उनको दोनों पक्षों का आपस में कोई पुरानी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया था। कुल कितनी सर एमएलआर कटी है? एमएलआर टोटल है ना करीब 20 के आसपास एमएलआर कटी है। सब में केयू बरंट है। डॉक्टर साहब से मैंने बात करी। डॉक्टर साहब बोला जी कोई ज्यादा गहरी चोटें किसी को नहीं है। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि थाना क्षेत्र जानी के सिवाल खास इलाके में दो लोगों के बीच कल किसी बात पर कहासुनी हो गई थी। आज सुबह नमाज के बाद घर लौटने पर दोनों के बीच फिर कहासुनी हुई और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हुई। फायरिंग और पथराव किया गया। एक वीडियो सामने आया है। दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्षेत्र जानी में सिवाल खास एरिया है। वहाँ के रहने वाले नाजिम और जाहिद नामक दो व्यक्ति कल शाम को किसी मामूली बात पे उनके बीच कहासुनी हो गई थी, जिसमें आज सुबह नमाज के बाद सिवाल खास क्षेत्र में जब ये लोग अपने घर को लौट गए थे, जाहिद का घर वहीं पड़ोस में है भी, तो इनके बीच उस कहासुनी को लेकर फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों पक्षों के कई लोग आमने सामने भिड़ गए, जिसमें पथराव भी हुआ, लाठी डंडा भी चला है। कई लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में उपचार हेतु भेज दिया गया है। एक वीडियो प्रकाश में आया है जिसमें फायरिंग होते हुए दिख रहा है। नोएडा डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया, थाना इकोटेक 3 में स्थित एक कंपनी और उसके गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी। तत्काल फायर टीमें मौके पर पहुंची, जहां पर एक और से आग को बुझा लिया गया। दूसरी तरफ से भी हालात काबू में हैं। लगभग 30 गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद हैं। किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। थाना इकोटेक 3 में कोलेसरा चौकी क्षेत्र में एक कंपनी और उसी के 2 गोडाउन में आग लगने की सूचना आई थी। तत्काल फायर टीमें मौके पर पहुंची और एक तरफ से तो आग को लगभग पूरी तरह बुझा दिया गया है, दूसरी तरफ से भी हालात काबू में हैं और अब तक हम लोग आसपास के 5 फैक्ट्री और गोदाम में आग लगने से बचा चुके हैं। लगभग 30 गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद हैं, जिसमें जनपद की गाड़ियां, उसके अलावा प्राइवेट कंपनियों की जो फायर की गाड़ियां हैं और आसपास के जनपद जैसे हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद से भी हम लोग फायर बुझाने की गाड़ियां बुला चुके हैं। किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी पशु अंदर फंसा हुआ नहीं है और जल्द ही हम लोग आग को पूरी तरीके से काबू पा लेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोरो ने कहा, विभिन्न दलों की अलग अलग राय है। मैं इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि ये एक संवेदनशील मुद्दा है। मैं अपना अध्ययन कर रहा हूँ और बाद में टिप्पणी करूंगा। The different party have their different opinions. When there is a process in the nation where the national leadership thinking one particular agenda, we have to see it whether it is effective or not, whether it is for the people or not. And today I won't comment on this issue because it is a sensitive issue. सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर फिलिस्तीन का झंडा दिखाने और नारेबाजी करने के वायरल वीडियो पर एसपी सिटी व्योम बिंदल ने कहा, आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कुछ लड़कों के द्वारा भारत और एक अन्य देश का झंडा दिखाया जा रहा है। जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आज सोशल मीडिया के थ्रू एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया है जिसमें कुछ लड़कों के द्वारा भारत का और एक अन्य देश का झंडा दिखाया जा रहा है। इस बारे में आवश्यक जांच की जा रही है एवं जांच के उपरांत इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये सब बातें जो हैं जांच के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। इस चीज़ की तस्दीक की जा रही है। अलग अलग तरह के वीडियोज़ हैं, उसमें देखा जा रहा है।